दोस्तों नमस्ते, मैं संजीव गर्ग लर्न टू लीड से आज आपके बीच एक विषय लेके आया हूँ जो हमारे सबके रोज़ाना में एक द्वंद्व चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। उस विषय के ऊपर मैं लेके आया हूँ बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग। हमें ये सोचना चाहिए क्या सही है गलत है, ये तो हम रोज़ सोचते हैं, लेकिन हम इससे आगे सोचें। ये जो मेरे आज दिमाग में विचार आए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने जैसे पहले भी कहा है, इस चैनल के माध्यम से मैं जो मेरे अनुभव हैं या जो मेरे को लगता है कि मेरे दिमाग में विचार है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ। अब ये क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। अब किसकी निगाह में सही, मेरी निगाह में सही या सामने वाले की निगाह में सही, यानी आपकी। और इसे डिसाइड कौन करेगा कि ये सही है ये गलत है। ये द्वंद्व हमारे बीच में हमेशा रहता है। अगर मुझे पता हो कि ये गलत है तो शायद मैं भी ना करूं, लेकिन जो भी आदमी करता है वो ये सोच के करता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, जब छोटे होते हैं, सच बोलो, भाई बहन के साथ प्यार से रहो, बड़ों का सम्मान करो, मैनर्ड रहो, हर एक अच्छे से तरीके से सलीके से रहो, गुस्सा ना करो, ईमानदार बनो, जीवन में तरक्की करो, पैसा कमाओ। ये हमें सबको, हम भी अपने बच्चों को सिखाते हैं, हमें भी यही लर्निंग दी गई। स्कूल के लेवल पे हमें सिखाया जाता है कि सिंसियर रहो, टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, किसी से मत लड़ो, अच्छे टीम मेंबर की तरह काम करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छा ऑफिसर बनो लाइफ में। सोसाइटी के लेवल पे हमें सिखाया जाता है कि किसी के साथ बेईमानी मत करो, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह आप अपना जीवन व्यतीत करो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, हर एक के साथ प्यार मोहब्बत से रहो, झगड़ा ना करो और जीवन में सक्सेसफुल हो, पैसा कमाओ। इन सब तथ्यों के आधार पे हम अपना परसेप्शन बन जाता है, जो हमारे को बचपन से इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, जो डाटा मिलता है, व्यूज़ मिलते हैं, हमारे को जो हमारी इच्छाएँ होती हैं उनके अनुरूप बिलीफ सिस्टम अपना बना लेते हैं। विज़न से हम आगे को क्या देखते हैं, हमें कितना दिखाई दे रहा है, हम उसके भी आप एक अपना परसेप्शन माइंड में सेट कर लेते हैं। कुछ कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल आते हैं, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आता है जो कि हमें वेजिटेरियन फूड लेना चाहिए, नॉन वेज लेना चाहिए। हमारा हिंदू धर्म कहता है कि वेज लेना चाहिए, लेकिन जो मोहम्मडन्स हैं या और अदर हैं वो नॉन वेज खाते हैं। इवन साउथ में भी मैंने जो सुना है वो ये है कि सी फूड को वो वेजिटेरियन फूड मानते हैं। आज दिन है या रात है, यदि मैं इस वक्त, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में रात है, लेकिन आप अगर अमेरिका फ़ोन करेंगे तो पता चलेगा वो बच्चा सो रहा है। तो डे और नाइट, इंडिया में डे है तो अमेरिका में रात है। और चमगादड़ की मैं बात करूं, चमगादड़ के लिए भी हमारे लिए दिन है, क्योंकि मैं दिखाई दे रहा हूं उनको, चमगादड़ के लिए रात को दिन हो जाता है। तो ये फ़र्क हो सकता है ओपिनियन का। और कुछ बच्चे जो कॉल सेंटर में काम करते हैं वो दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं। अब सही कौन है, मैं या आप? आज बारिश हो, कौन सा वेदर अच्छा है? कोई कहता है गर्मी अच्छी है, कोई कहता है सर्दी अच्छी है, कोई कहता है बरसात अच्छी होती है। अगर मेरे घर में आज फंक्शन हो तो मैं आज प्रार्थना करूँगा बरसातों के दिनों में, इंद्र देवता प्लीज़ आज बारिश ना हो। तो सही और गलत इसमें क्या हुआ? साइंस की डिस्कवरीज जितनी आज तक हमें पता है वो सही है, लेकिन कल उससे आगे की चीज़ें पता चलेंगी। अगर मैं पीछे की तरफ जाऊँ, कभी एक बल्ब आइंस्टीन जी ने वो इजाद किया, उसके बाद ट्यूबलाइट आई, वो और बेटर आई, फिर CFL आई, अब LED आई है। आने वाले टाइम में और चीज़ें आ सकती हैं। पहले सेल को खोजा गया, सेल के बाद फिर न्यूक्लियस को खोजा गया, न्यूक्लियस के बाद अब DNA का स्ट्रक्चर आ गया, और आगे बहुत चीज़ें, मतलब बहुत लंबी फेरी लिस्ट है इसमें कि जो चीज़ें पहले थी और आज वो और आगे की हमने ढूंढ ली हैं। तो वो जो चीज़ें थी 10 साल पुरानी, वो सब आज गलत होती जा रही हैं, आउटडेटेड होती जा रही हैं। धर्म कौन सा अच्छा है, पैसा, स्टेटस, हेल्थ सबको खुश करता है, ये सब कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल होते हैं। इसका कारण सबसे बड़ा क्या होता है कि जो हमारी इनपुट डाटा होते हैं, हमारे सेंसेस होती हैं, हमारे जो सोचने का नज़रिया होता है, वो सब एनालिटिकल पावर, जो इंटरप्रिटेशन होती है वो लिमिटेड होती है। वो
इनकरेक्ट भी हो सकती है और वो इनकम्प्लीट भी हो सकती है। जिस चीज़ को हम लोग स्मेल नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, उसको जो स्नीफर डॉग्स होते हैं वो पहचान लेते हैं कि यहाँ पर ये आदमी आया था और उनकी मदद ली जाती है। तो सेंसेस हर एक के अलग अलग हैं। और सबसे बड़ी बात आती है कि क्या हम ये सारे जो हम इंफॉर्मेशंस लेते हैं, इंस्ट्रक्शन लेते हैं, एडवाइस आज मिलती हैं, क्या हम उनको फॉलो करते हैं? नहीं करते, क्योंकि उसका कारण होता है। उसका कारण ये होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंफ्यूजन में हम राइट और रॉन्ग के बीच में इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और हम इसी सही और गलत में आधा जीवन अपना गुजार चुके होते हैं। अब मैं अगर महाकाव्य की बात करूं, मैं रामायण पूरा त्याग के ऊपर है कि राम जी ने दशरथ जी के कहने से वनवास को चले गए और राजगद्दी को उन्होंने छोड़ दिया। और महाभारत महाकाव्य में क्या है? महाभारत महाकाव्य में हक की लड़ाई है। पांडव कौरवों से युद्ध करते हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। एक और आपको एग्जाम्पल बताता हूँ जो कि मेरे दिमाग में भी चलता है। जब भी दशहरा आता है हमें ये बताया जाता है पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। राम ने भी करा, उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करा और वनवास को चले गए। मेघनाथ जो इंद्रजीत था, जो बड़ा ये योद्धा था, विद्वान था, उन्होंने रावण से कहा कि जो आप ये सीता का हरण करके लाए हो ये आपके शौर्य को शोभा नहीं देता है, आप मत करो। लेकिन रावण ने उसको डांटा, कहते हैं नहीं तुम्हारा काम युद्ध करना और तुम युद्ध करो जाके। वो तो मेघनाथ तो केवल युद्ध करने गए और आज भी हम उनका पुतला फूंकते हैं, जबकि उन्होंने भी पिता की आज्ञा का पालन किया। रावण के बारे में कहा जाता है रावण और राम के बीच में कुछ भी द्वंद्व नहीं था, कोई कारण नहीं था युद्ध का। युद्ध का कारण शुरू हुआ जब सुपर्णखा की नाक कान लक्ष्मण जी ने काट ली और सुपर्णखा रोती हुई दरबार में गई, रावण से बोली कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बहन के साथ हुआ है और तुम अभी जाके उन दोनों वनवासियों को मारो। तो उन्होंने पूछा कि हुआ क्या? उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने शादी के लिए कहा। तो उन्होंने कहा, राम ने कहा इस बात को कि ये तो गलत है कि जब वो दोनों शादीशुदा हैं तो तुम उनसे शादी का क्यों करने के लिए फोर्स कर रही थी। तो वो उसको धिक्कारती है कि अगर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा हो रहा है और तुम ऐसा कह रहे हो तो तुम तो कायर हो, ये हो वो। तो इस बात पे नाराज़ होके या फ्रस्ट्रेट होके रावण ने ये सीताहरण का काम किया और सारी आगे की कहानी आपको पता ही है। लास्ट में कहते हैं कि रावण को ये पता चल गया था कि ये राम है। अब पूरा परिवार ख़त्म हो चुका, बेटा ख़त्म हो चुका, भाई ख़त्म हो चुका, वो अकेले बचे थे। तो उस वक्त उनको भी लड़ना ज़रूरी हो गया था। अगर वो उस वक्त छोड़ देते तो लोग उन्हें भी कायर कह देते कि पूरा खानदान मरवा दिया, अब इन्हें ध्यान आ रहा है कि ये राम है। तो लास्ट में उन्होंने भी इसलिए युद्ध किया। अब सही क्या है और गलत क्या है इसके बारे में बात करें, मेरा मानना यह है कुछ भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। ये देश काल परिस्थिति धर्म स्थान टाइम के अनुसार चेंज होता रहता है। जो चीज़ें कभी गलत थी वो आज सही हैं, जो आज सही हैं वो कभी गलत थी। और कई बार कुछ चीज़ क्या होता है, हमारी इन्फॉर्मेशन इनएडिक्वेट होती है, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती हैं। उन इन्फॉर्मेशन के बेस पे भी हमारे कुछ चीज़ें हम सही और गलत में सोचते हैं। हमें ये ज़रूर निर्णय करना चाहिए कि जो भी ये सिचुएशन है या हम डिसीजन ले रहे हैं, इसका अगर हम ये डिसीजन लेते हैं या ये निर्णय लेते हैं तो इसका हम पर, हमारे इर्द गिर्द समाज पर, हमारी प्रकृति के ऊपर वह क्या प्रभाव पड़ रहा है, इतना ज़रूर हमें एनालाइज ढंग से करना चाहिए। हम एक सिचुएशन को समझने का प्रयास करें। हम एक सिचुएशन को, वही मैंने बताया, एक समझें, एनालाइज करें और सही और गलत के निर्णय में ना फंसें कि सही क्या है और गलत क्या है। ये निर्णय हम देने में बड़ी जल्दी करते हैं। हमें इससे आगे सोचना चाहिए कि सिचुएशन का इम्पैक्ट आगे क्या होगा। और यही जो है रियली दिस इज़ द, जिससे हम अपने ज्ञान को, अपने लाइफ स्किल्स को बढ़ा सकें। इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हम कहते हैं ये अमुक व्यक्ति अच्छा है, उसके भी दुश्मन हैं। अगर वो अच्छा है तो उसके दुश्मन नहीं होने चाहिए थे। इसी तरह से हम कहते हैं ये व्यक्ति गलत है तो उसके साथ भी दोस्त थे। दुर्योधन के साथ पांडवों से ज़्यादा राजा थे।
भीष्म पितामह भी उनके साथ थे। क्यों थे वो एक अलग बात है, बट साथ थे। तो अगर वो गलत थे, खाली गलत होने, अगर उनकी निगाह में दुर्योधन ठीक था तभी तो सब राजा दुर्योधन के साथ थे। तो सही गलत से हमें थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हम कहते हैं ये व्यक्ति गलत है, मेरा मानना यह है कि वो व्यक्ति खाली गलत नहीं होगा, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी। अगर हम इतना थोड़ा सा अपना समय लगाएं, जो कि हम लगाना नहीं चाहते हैं, हम ये सोचने की कोशिश करें कि इस व्यक्ति में अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयाँ क्या हैं। अब आपके जित मतलब कि वो पकड़ लीजिए, क्योंकि सबसे आसान है वर्डिक्ट करना, और वो भी दूसरे को, अपने को नहीं, सामने वाले को। एक सिचुएशन में आपको और समझाता हूँ। एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीचेस में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल चलता है। एक गिलास दिखाया जाता है जिसके अंदर आधा पानी होता है, तो पूछा जाता है ये क्या है। एक कहता है साहब ये हाफ फिल्ड विद द वाटर, तो कहते हैं दिस इज़ ए पॉजिटिव व्यू। एक कहता है इट इज़ हाफ एम्प्टी, ये कहा जाता है दिस इज़ नेगेटिव व्यू। मेरा मानना यह है कि दिस गिलास इज़ 100% फिल्ड, हाफ फिल्ड विद द वाटर एंड हाफ फिल्ड विद द एयर। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सोच की बात कहाँ से आ गई? हम इससे आगे की बात करें, सही क्या है? इसके लिए हमें अपने विज़न को, अपने लाइफ स्किल्स को, अपने इमोशंस को, एक्सपीरियंस को लोअर लेवल से अपर लेवल पे आना होता है। जो चीज़ें हमें बचपन सबसे 10 साल पहले गलत लगती थी वो आज हमें सही लगती हैं। जो 10 साल पहले गलत लगती थी वो आज सही लगती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा स्किल बढ़ता चला जाता है, हमारा सोचने का नज़रिया, उसका आउटपुट क्या आएगा, उसके हिसाब से हमारा नज़रिया चेंज होता रहता है। और ये इतना आसान काम नहीं है कि मैंने अपलिफ्ट कर लिया या किसी ने भी अपलिफ्ट कर लिया। अर्जुन जो सबसे ज़्यादा उतावला था युद्ध करने के लिए, मतलब महाभारत के अगर हम देखें तो द्रौपदी, दुर्योधन, अर्जुन, ये सबसे ज़्यादा व्याकुल थे कि युद्ध हो। और जब युद्ध होने का नंबर आया तो आपको पता ही है सबको कि उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि मेरा रथ बीच में ले जाएं। जब बीच में जाके उन्होंने देखा चारों तरफ तो मेरे भाई बंधु खड़े हैं, मेरे गुरुजन खड़े हैं, मेरे भीष्म पितामह खड़े हैं, मैं इनको मार कर क्या राज करूँगा। तो वो आपको पता है उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, हथियार छोड़ दिए कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे 7 लोग का भी अगर राज्य मिलेगा तो मैं ये नहीं लूँगा, ये पृथ्वी लोक तो क्या होता है। तो कृष्ण जी उन्हें समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन कृष्ण जी के समझाने से अर्जुन समझ नहीं रहे होते हैं। तो जब कृष्ण जी को ये एहसास होता है कि अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं, तब उनको वो दिव्य रूप दिखाते हैं। दिव्य रूप देखने के बाद अर्जुन को समझ में एक बात आती है कि ये सब कुछ होगा चाहे मैं करूं या ना करूं। तो हमें अपनी लाइफ में इतना, जब अर्जुन जैसा योद्धा ज्ञानी कंफ्यूज हो गया तो आप और हम तो बिसात गए हैं। लेकिन आवश्यकता है कि हमें अपने स्तर के कृष्ण मेंटर के रूप में मिल जाएं, और अगर हमें ऐसे वो मिल जाएं तो मेरे ख्याल से हम राइट और रॉन्ग से आगे बढ़ पाएँ। हम एक सिचुएशन को केवल एनालाइज करें, सही और गलत के निर्णय में ना करें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम बहुत जल्दी निर्णय देते हैं, और वो भी दूसरों के बारे में। हम निर्णय देना बंद करें, इससे ऊपर अपने आप को उठाएं, एक सिचुएशन को समझें और उसको बेसिकली सही गलत अच्छे बुरे से ऊपर उठ के हम अपने आप को लेकर आएँ, जिससे हमारी मानसिक शांति भी बनी रहेगी और हम प्रेरित भी हो जाएंगे कि भाई ठीक है, सिचुएशन है, ये एक स्थिति, हम उसको एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। हम जो कहते हैं ये आदमी गलत है, ये सही, क्या सही कि क्या गलत? भैया आप अपने मतलब की चीज़ देख लीजिए, सही है तो ठीक है, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए ना। क्यों आप सही और गलत में पड़े हुए हैं? तो हमें इससे आगे सोचना चाहिए। और जो मैंने फिर से कहा, जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और आपने मुझे अपना इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यदि आपको ये मेरे विचार अच्छे लगे हों और तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात मैं कहूँगा, अगर आपके दिमाग में भी कभी कुछ भी आता है तो आप भी शेयर जरूर कीजिए, इससे हम एक दूसरे का ज्ञान बढ़ा सकेंगे। इसी को हमने लिखा है, लर्निंग करने से ही हम आगे लीड कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।